नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। बिहार में चुनाव की धमक फैल चुकी है। नेता अपने चुनावी प्रचार में लगे हैं तो उधर दहशतगर्द भी अपनी तैयारियों में लगे हैं। अब मिल रही जानकारी के मुताबिक नक्सली और आतंकी दहशत फैलाने में जुटे हैं। वो चुनाव प्रचार के दौरान वीवीआईपी नेताओं को अपना निशाना बना सकते हैं। जी हां, ऐसी जानकारी मिल रही है कि चुनावों के दौरान नक्सली बड़े नेताओं को अपना निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन भी इस चुनाव के दौरान अपने नापाक मंसूबे पूरे करने की ताक में है। यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा है। इस जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। इतना ही नहीं, मिल रही जानकारी के मुताबिक यह भी खबर आ रही है कि इस दौरान दहशतगर्द महिला आतंकी का भी सहारा ले सकते हैं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं ताकि नापाक मंसूबे कामयाब ना हो सके। बिहार चुनाव पर है आतंकियों की नजर। नक्सलियों ने भी की चुनाव बहिष्कार की घोषणा। बिहार चुनाव पर लाल आतंक का भी खतरा है। पीएम मोदी की रैली पर पहले भी हो चुका है हमला। मोदी की रैली के दौरान हो सकता है आत्मघाती हमला। महिला आतंकी कर सकती है हमला। बिहार चुनाव में पीएम मोदी निशाने पर। चुनावों के दौरान नक्सली भी सक्रिय हो जाते हैं। चूंकि नक्सली लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते, लिहाजा वो चुनावों का विरोध करते हैं। इस बार भी नक्सलियों ने बिहार विधानसभा के चुनावों का विरोध किया है, बाकायदा लेटर जारी किया है। हम आपको दिखाते हैं कैसे और क्या है ये मामला। नक्सलियों के इस कदम के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं, ये भी आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हर कोई अपनी ताकत झोंकने में लगा है। नेताओं के साथ साथ नक्सली भी मैदान में उतरे हैं। वो भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने लगे हैं। उधर आतंकी भी पीएम मोदी को निशाना बनाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। नक्सलियों ने तो बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भी कर दी है। नक्सलियों के बहिष्कार के ऐलान के बाद सुरक्षा महकमा सख्ते में है। चिंता बढ़ गई है। नेताओं की चुनावी सभा के दौरान नक्सली किसी बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं। इस ऐलान के बाद बिहार पुलिस ज्यादा सजग हो गई। पीएम से लेकर तमाम वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। उनकी सभा और रैली पर प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है ताकि नक्सली किसी भी वारदात को अंजाम न दे सके। जैसे जैसे चुनावी रैली और सभाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे पुलिस भी सतर्क है। बिहार पुलिस का दावा है कि ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो भी एहतियातन कार्रवाई हो सकती है एंटी सबोटाज जांच की, आपने डॉग स्क्वाड का नाम लिया या सादे वर्दी में लोगों का नाम लिया, सादे लिबास में लोगों का नाम लिया, जो भी एहतियातन कार्रवाई होती है ऐसे सभाओं में सुरक्षा व्यवस्था की, एंटी सबोटाज चेक की और दर्शक दीर्घा में किस प्रकार से बल को और पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना है, सभी बिल्कुल प्रॉपर ड्रिल के मुताबिक, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है उसके मुताबिक और लोकल कंडीशंस के मुताबिक किया जाता है और किया जा रहा है। बिहार में हुए अब तक के सभी चुनाव के दौरान नक्सलियों की धमक देखने को मिली है। शायद यही वजह है कि पुलिस महकमे के पेशानी पे बल पड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने इस बारे में एक पत्र जारी किया है। उसके पत्र में आम लोगों से भी इस चुनाव से दूर रहने की अपील की गई है। इस लेटर के सामने आने के बाद पुलिस महकमे की चिंता और बढ़ गई। पुलिस का दावा है कि वो नक्सलियों से निपटने के लिए मुस्तैद है। एडीजी आलोक राज का कहना है कि नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी
सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के कंधों पर सौंपी गई है। इन लोगों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। कई कंपनियां केंद्रीय पुलिस बलों की विभिन्न जिलों में तैनात हैं और विशेषकर हमारे वो जिले जो नक्सल प्रभावित हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में सीपीएमएफ को तैनात किया गया है और सीपीएमएफ के साथ स्टेट पुलिस मिलकर, हमारी जो एसटीएफ है और जिला पुलिस है और सीपीएमएफ, ये सब मिलकर एंटी नक्सल कॉम्बिंग ऑपरेशंस, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे नक्सल एरिया में जो पुलिस, जो फोर्स की अभी जो प्रेजेंस है और जो फोर्स की डोमिनेशन है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी नक्सल वारदात नहीं होनी चाहिए। नक्सलियों के इस ऐलान के बाद जहां एक तरफ सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई, वहीं महकमे में चिंता भी जरूर बढ़ गई। जैसे जैसे चुनावी गहमा गहमी बढ़ती जा रही, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि पुलिस इस खतरे से कैसे निपटती है। ये तो दावा है पुलिस मुख्यालय का, लेकिन नक्सलियों ने भी अपनी ओर से चुनाव को बाधित करने की तमाम तरह की तैयारी पूरी कर रखी है। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने आमजनों से भी ये अपील की है कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करे। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। दरअसल नक्सली बुलेट में भरोसा करते हैं और जनता बैलेट में। जनता बुलेट का जवाब बैलेट से देती है। लोग घरों से निकलकर वोट करते हैं और फिर अपने लिए सरकार चुनते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन नक्सली लोकतंत्र को नहीं पहचानते, लिहाजा वो इसका विरोध करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है नक्सलियों ने अपने लेटर में। नक्सली हर बार चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करते हैं। इस बार भी बाकायदा लेटर जारी कर बहिष्कार का ऐलान किया है। अब हम आपको वो लेटर दिखाते हैं जिसके जरिए नक्सलियों ने यह ऐलान किया है। इस लेटर में आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने क्या अपील की है। लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें, जनता की विकल्प जनवादी सत्ता निर्माण करने के पथ पर आगे बढ़ें। आगे लिखा है कि वोट के जरिए केवल सरकार का रंग बदलता है, शोषण और शासन बंद नहीं होता। व्यवस्था परिवर्तन हेतु हथियार बंद कृषि क्रांति के पथ पर आगे बढ़े। नक्सलियों ने आगे यह भी लिखा है कि जल, जमीन, जंगल पर अपना हक कायम करना है तो मजदूर किसानों का अपना राज बनना है। वोट का बहिष्कार करें, पुलिस राज ध्वस्त करें। नक्सलियों ने अपने लेटर में भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। लिखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनानी है तो मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त करें। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष को तेज करने की अपील की है। नेताओं की रैलियों के दौरान महिलाओं पर खास नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नक्सली और आतंकी संगठन मिलकर महिला के जरिए हमला कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महिलाओं को सभा के बीच की जगह दी जा रही है, वो भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल के बाद। देखिए, जहाँ भी ऐसी सभाएं हो रही हैं वहाँ आवश्यकता अनुसार महिला कर्मी और महिला पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। आप सही बोल रहे हैं, महिला कर्मियों का जो अनुपात है वो कम है निश्चित तौर पर, लेकिन जो महिला दीर्घा है वो प्रायः वो सभा स्थल में आगे की ओर रहता है। जो महिला गेट है वो अलग रहता है। तो महिला गेट पर और महिला दीर्घा में निश्चित तौर पर महिला कर्मियों को रखा जा रहा है, महिला पदाधिकारियों को रखा जा रहा है और ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी महिलाएं सभा स्थल में आती हैं वो प्रॉपर गेट से प्रॉपर चेकिंग के उपरांत ही प्रवेश कर सकें। बिहार में महिला पुलिस बटालियन की बेहद कमी है और आजकल चुनावी सभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है।
बिहार में चुनाव के दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच सहमत का खेल खूब देखने को मिलता है। शायद इस बार भी मिलेगा, लेकिन यह देखने की बात होगी कि जो तैयारी पुलिस महकमे ने नक्सलियों को मात देने को लेकर के कर रखी है वो कितनी कारगर साबित होती है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। हम दर्शकों से अपील करते हैं कि किसी के दबाव में या बहकावे में आए बिना वो अपने मतदान का प्रयोग करें। एक लोकतांत्रिक देश में बुलेट का जवाब बैलेट ही हो सकता है, लिहाजा घरों से बाहर निकलें और वोट करें। दहशतगर्दों पर वोट की चोट करें और अपनी पसंद की सरकार चुनें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। बिहार में चुनाव की धमक फैल चुकी है। नेता अपने चुनावी प्रचार में लगे हैं तो उधर दहशतगर्द भी अपनी तैयारियों में लगे हैं। अब मिल रही जानकारी के मुताबिक नक्सली और आतंकी दहशत फैलाने में जुटे हैं। वो चुनाव प्रचार के दौरान वीवीआईपी नेताओं को अपना निशाना बना सकते हैं। जी हां, ऐसी जानकारी मिल रही है कि चुनावों के दौरान नक्सली बड़े नेताओं को अपना निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, आतंकी संगठन भी इस चुनाव के दौरान अपने नापाक मंसूबे पूरे करने की ताक में है। यह बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा है। इस जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। इतना ही नहीं, मिल रही जानकारी के मुताबिक यह भी खबर आ रही है कि इस दौरान दहशतगर्द महिला आतंकी का भी सहारा ले सकते हैं। इस खुलासे के बाद सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं ताकि नापाक मंसूबे कामयाब न हो सके। बिहार चुनाव पर है आतंकियों की नजर। नक्सलियों ने भी की चुनाव बहिष्कार की घोषणा। बिहार चुनाव पर लाल आतंक का भी खतरा है। पीएम मोदी की रैली पर पहले भी हो चुका है हमला। मोदी की रैली के दौरान हो सकता है आत्मघाती हमला। महिला आतंकी कर सकती है हमला। बिहार चुनाव में पीएम मोदी निशाने पर। चुनावों के दौरान नक्सली भी सक्रिय हो जाते हैं। चूंकि नक्सली लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानते, लिहाजा वो चुनावों का विरोध करते हैं। इस बार भी नक्सलियों ने बिहार विधानसभा के चुनावों का विरोध किया है, बाकायदा लेटर जारी किया है। हम आपको दिखाते हैं कैसे और क्या है ये मामला। नक्सलियों के इस कदम के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं ये भी आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हर कोई अपनी ताकत झोंकने में लगा है। नेताओं के साथ साथ नक्सली भी मैदान में उतरे हैं। वो भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने लगे हैं। उधर आतंकी भी पीएम मोदी को निशाना बनाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। नक्सलियों ने तो बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भी कर दी। नक्सलियों के बहिष्कार के ऐलान के बाद सुरक्षा महकमा सख्ते में, चिंता बढ़ गई है। नेताओं की चुनावी सभा के दौरान नक्सली किसी बड़े कांड को अंजाम दे सकते हैं। इस ऐलान के बाद बिहार पुलिस ज्यादा सजग हो गई। पीएम से लेकर तमाम वीवीआईपी की सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। उनकी सभा और रैली पर प्रशासन कड़ी नजर रख रहा है ताकि नक्सली किसी भी वारदात को अंजाम न दे सके। जैसे जैसे चुनावी रैली और सभाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे पुलिस भी सतर्क है। बिहार पुलिस का दावा है कि ऐसी किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। जो भी एहतियातन कार्रवाई हो सकती है एंटी सबोटाज जांच की। आपने डॉग स्क्वाड का नाम लिया या सादे वर्दी में लोगों का नाम लिया, सादे लिबास में लोगों का नाम लिया। जो भी एहतियातन कार्रवाई होती है ऐसे सभाओं में सुरक्षा व्यवस्था की, एंटी सबोटाज चेक की और दर्शक दीर्घा में किस प्रकार से
बल को और पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना है। सभी बिल्कुल प्रॉपर ड्रिल के मुताबिक, जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना हुआ है उसके मुताबिक और लोकल कंडीशंस के मुताबिक किया जाता है और किया जा रहा है। बिहार में हुए अब तक के सभी चुनाव के दौरान नक्सलियों की धमक देखने को मिली है। शायद यही वजह है कि पुलिस महकमे के पेशानी पे बल पड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने इस बारे में एक पत्र जारी किया है। उसके पत्र में आम लोगों से भी इस चुनाव से दूर रहने की अपील की गई है। इस लेटर के सामने आने के बाद पुलिस महकमे की चिंता और बढ़ गई है। पुलिस का दावा है कि वो नक्सलियों से निपटने के लिए मुस्तैद है। एडीजी आलोक राज का कहना है कि नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नेस्तनाबूद करने की जिम्मेदारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के कंधों पर सौंपी गई है। इन लोगों ने नक्सल प्रभावित इलाकों में अपनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। कई कंपनियां केंद्रीय पुलिस बलों की विभिन्न जिलों में तैनात हैं और विशेषकर हमारे वो जिले जो नक्सल प्रभावित हैं वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में सीपीएमएफ को तैनात किया गया है और सीपीएमएफ के साथ स्टेट पुलिस मिलकर, हमारी जो एसटीएफ है और जिला पुलिस है और सीपीएमएफ, ये सब मिलकर एंटी नक्सल कॉम्बिंग ऑपरेशंस, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे नक्सल एरिया में जो पुलिस, जो फोर्स की अभी जो प्रेजेंस है और जो फोर्स की डोमिनेशन है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी नक्सल वारदात नहीं होनी चाहिए। ये तो दावा है पुलिस मुख्यालय का, लेकिन नक्सलियों ने भी अपनी ओर से चुनाव को बाधित करने की तमाम तरह की तैयारी पूरी कर रखी है। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने आमजनों से भी ये अपील की है कि वो इस चुनाव का बहिष्कार करे। नक्सलियों के इस ऐलान के बाद जहां एक तरफ सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई, वहीं महकमे में चिंता भी जरूर बढ़ गई। जैसे जैसे चुनावी गहमा गहमी बढ़ती जा रही, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता जा रहा है। अब देखना है कि पुलिस इस खतरे से कैसे निपटती है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। दरअसल नक्सली बुलेट में भरोसा करते हैं और जनता बैलेट में। जनता बुलेट का जवाब बैलेट से देती है। लोग घरों से निकलकर वोट करते हैं और फिर अपने लिए सरकार चुनते हैं। यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन नक्सली लोकतंत्र को नहीं पहचानते, लिहाजा वो इसका विरोध करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है नक्सलियों ने अपने लेटर में। नक्सली हर बार चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करते हैं। इस बार भी बाकायदा लेटर जारी कर बहिष्कार का ऐलान किया है। अब हम आपको वो लेटर दिखाते हैं जिसके जरिए नक्सलियों ने यह ऐलान किया है। इस लेटर में आप देख सकते हैं कि नक्सलियों ने क्या अपील की है। लेटर में साफ तौर पर लिखा है कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें, जनता की विकल्प जनवादी सत्ता निर्माण करने के पथ पर आगे बढ़ें। आगे लिखा है कि वोट के जरिए केवल सरकार का रंग बदलता है, शोषण और शासन बंद नहीं होता। व्यवस्था परिवर्तन हेतु हथियारबंद कृषि क्रांति के पथ पर आगे बढ़े। नक्सलियों ने आगे यह भी लिखा है कि जल, जमीन, जंगल पर अपना हक कायम करना है तो मजदूर किसानों का अपना राज बनना है। वोट का बहिष्कार करें, पुलिस राज ध्वस्त करे। नक्सलियों ने अपने लेटर में भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। लिखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनानी है तो मौजूदा भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त करें। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ संघर्ष को तेज करने की अपील की है। नेताओं की रैलियों के दौरान महिलाओं पर खास नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नक्सली और आतंकी संगठन मिलकर महिला के जरिए हमला कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
महिलाओं को सभा के बीच की जगह दी जा रही है, वो भी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जांच पड़ताल के बाद। देखिए, जहाँ भी ऐसी सभाएं हो रही हैं वहाँ आवश्यकता अनुसार महिला कर्मी और महिला पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। आप सही बोल रहे हैं, महिला कर्मियों का जो अनुपात है वो कम है निश्चित तौर पर, लेकिन जो महिला दीर्घा है वो प्रायः वो सभा स्थल में आगे की ओर रहता है, जो महिला गेट है वो अलग रहता है। तो महिला गेट पर और महिला दीर्घा में निश्चित तौर पर महिला कर्मियों को रखा जा रहा है, महिला पदाधिकारियों को रखा जा रहा है, और ये पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी महिलाएं सभा स्थल में आती हैं वो प्रॉपर गेट से प्रॉपर चेकिंग के उपरांत ही प्रवेश कर सकें। बिहार में महिला पुलिस बटालियन की बेहद कमी है और आजकल चुनावी सभा में महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है। बिहार में चुनाव के दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच सामाज का खेल खूब देखने को मिलता है। शायद इस बार भी मिलेगा, लेकिन यह देखने की बात होगी कि जो तैयारी पुलिस महकमे ने नक्सलियों को मात देने को लेकर के कर रखी है वो कितनी कारगर साबित होती है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। हम दर्शकों से अपील करते हैं कि किसी के दबाव में या बहकावे में आए बिना वो अपने मतदान का प्रयोग करें। एक लोकतांत्रिक देश में बुलेट का जवाब बैलेट ही हो सकता है, लिहाजा घरों से बाहर निकलें और वोट करें। दहशतगर्दों पर वोट की चोट करें और अपनी पसंद की सरकार चुनें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब खबर कटिहार से। कटिहार में पिछले 4 अक्टूबर को आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतरा था। वो मांग कर रहे थे इंसाफ की, गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार करने की। अपनी इस मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, लेकिन अब पुलिस ने आदिवासियों के इस प्रदर्शन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आदिवासियों ने लगाई इंसाफ की गुहार। हथियारों के साथ जोरदार प्रदर्शन, सड़कों पर उमड़ा लोगों का हुजूम। कटिहार की निर्भया को इंसाफ दो। सड़कों पर इंसाफ की फरियाद लिए आदिवासी निकल पड़ते हैं। वो इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ नहीं मिलने पर बाहर निकल पड़ते हैं विरोध जताने, प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाने। सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे ये आदिवासी सो चुके सिस्टम से इंसाफ की गुहार लगाते हैं। कान बंद कर बैठे प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। आंखें बंद कर चुके सिस्टम को अपने साथ हो रही नाइंसाफी की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। लोगों का हुजूम एक आदिवासी लड़की के साथ हुए हैवानियत का हिसाब मांग रहा है। ये पुलिस से सवाल पूछते हैं कि आखिर पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है। जाहिर है जब कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया तो आक्रोशित लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। देश भर से आए आदिवासियों और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कटिहार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। लोगों ने हथियारों के साथ प्रदर्शन किया। जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो मुझे लगा कि दिल्ली में एक निर्भया हुआ तो पूरा देश उमड़ गया, और यहाँ पे घटना हुई तो लोग प्रशासन सोया हुआ है। इस प्रशासन को जगाने के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं खुद दिल्ली से आया हूँ। अपराधियों को सजा मिलना चाहिए। प्रशासन लगभग सोए हुए हैं। हमको तो लगता है किसी तरह का उसमें संरक्षण उनको मिल रहा है। प्रशासन को किसी का दबाव है, किसी पार्टी का हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो आए हैं पूरे समाज से आए हैं, डिफरेंट समाज से, डिफरेंट गांव से। कटिहार में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग एक आदिवासी लड़की के साथ हुए गैंगरेप के बाद आक्रोशित हो जाते हैं। घटना मुफस्सिल थाना इलाके की है।
जब 24 सितंबर को 9 आरोपियों ने एक नाबालिग आदिवासी युवती को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की रहने वाली है, जो कटिहार के हफला में अपनी बीमार दीदी से मिलने आई थी। आरोपों के मुताबिक घटना के बाद जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो कई राज्यों से आए आदिवासियों की भीड़ ने हथियारों के साथ प्रदर्शन किया और हफला गांव से पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। हालांकि पुलिस सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रही है। इसके अंदर जो भी दोषी पाए जाएंगे या जो भी दोषी हैं, उन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापामारी कर रही है। माननीय न्यायालय से उनके विरुद्ध वारंट भी प्राप्त कर लिया है एवं माननीय न्यायालय में हम लोगों ने अनुरोध भी किया है कि उनकी कुर्की निर्गत की जाए, जिससे यदि वो न्यायालय के सामने उपस्थापन नहीं होता है तो उसकी कुर्की की कार्रवाई भी की जाए। इलाके में चुनाव का माहौल है, ऐसे में हथियारों के साथ प्रदर्शन पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर है। जिलाधिकारी ने युवती को इंसाफ दिलाने के नाम पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने की बात जरूर कही। जुलूस की अनुमति और मंडल पदाधिकारी से ले रखी थी और हम लोगों के पास उस पूरे जुलूस की वीडियो रिकॉर्डिंग है। जहाँ जहाँ उन लोगों ने अनुमति दिए गए पथ से विचलन किया होगा या कुछ ऐसी एक्टिविटी की गई जो धारा 144 की शर्तों के खिलाफ है और उनको जो दी गई अनुमति की शर्तों के खिलाफ है, तो उनके ऊपर निश्चित रूपेण कार्रवाई होगी। चुनावी मौसम में आदिवासियों के प्रदर्शन से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि इस रेप कांड में 9 आरोपियों में से 6 नामजद थे, जबकि 3 अज्ञात थे। जिस दिन आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया, यानी कि 4 अक्टूबर को, उसी दिन 4 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने 5 अक्टूबर को गिरफ्तार किया है। कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ कर रही है, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन एक सवाल का जवाब बाकी रह जाता है। सवाल ये कि आखिर विरोध प्रदर्शन के बाद ही पुलिस हरकत में क्यों आती है। इंसाफ का हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना जरूरी क्यों हो जाता है। इतना ही नहीं, विरोध प्रदर्शन की सजा भी इन आदिवासियों को झेलनी पड़ेगी। प्रशासन ने इस बारे में बाकायदा मामला भी दर्ज कर लिया है। फरार आरोपियों को पकड़ने में पुलिस भले ही नाकाम रही हो, लेकिन प्रदर्शन कर रहे आरोपियों के खिलाफ मामला जरूर दर्ज कर लिया है। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर विक्टर झा सहित 4000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। काश पुलिस ने इतनी ही तेजी एक आदिवासी महिला के साथ रेप करने वाले आरोपियों के खिलाफ दिखाई होती, तो आज अपराधी सलाखों के पीछे होते, बाहर नहीं। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।